हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वर्ल्ड इंडाइसेस की वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न्स बन के आ रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे इस वीडियो में। डेली टाइम फ्रेम पे भी उनका एनालिसिस कर लिया जाएगा अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते फेड की मीटिंग भी है, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन क्या होता है। वो रेट कट करते हैं या फिर कुछ और डेटा देखना चाहते हैं। मोटा मोटी बात करें, चार इंडाइसेस हम देखते हैं: नेस्डेक, डाउ, डेक्स और निकाई। नेस्डेक और डाउ बेसिकली यूएस से रिलेटेड होते हैं। डेक्स होता है आपका यूरोप, जर्मनी, और चौथा होता है आपका निकाई जापान में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम नेस्डेक से। नेस्डेक का अगर वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हम करते हैं तो टॉप पे एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। बड़ी टाइम फ्रेम पे टॉप के आसपास ऐसे पैटर्न्स बनना इंडिकेशन दे देते हैं कि जो बुल रन था या फिर जो मूवमेंट थी वो कहीं ना कहीं रुकने वाली है। बड़ी टाइम फ्रेम पे एक इवनिंग स्टार का बनना नेगेटिविटी बढ़ा देता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे नेस्डैक मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नेगेटिव पैटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। जब तक नेगेटिव पैटर्न का टॉप नहीं टूटता, नई बाइंग आने के चांसेस कम है। बात कर लें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे इस एरिया में हमने बात करी थी कि एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद में इस कैंडल में कंटिन्यूएशन पैटर्न चांसेस होंगे कि नेस्डैक का ये सपोर्ट टेस्ट करवा दे। टॉप से भी ट्रेंड लाइन एक चली आ रही है, जिसका रिजेक्शन लेके नेस्डैक नीचे आया है। अब यहाँ पे एक एचएनएस की बात और करी थी। एचएनएस के टारगेट हेड और नेकलाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है, उतना टारगेट एचएनएस की नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद आता है। मतलब नेस्डैक में टारगेट है 18200 के। ठीक है, अब 18200 के टारगेट सीधा नहीं आते, तो उसमें आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। टोटल टारगेट में अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो आपके 0.5 से लेके 0.6% पे जो लेवल्स होते हैं वो एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, और चांसेस होते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर उस लेवल के आसपास आता है तो या तो वहां कंसोलिडेशन चल सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आपकी बढ़ सकती है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर दोबारा मैं 19500 के लेवल को टेस्ट करने जाऊंगा। अगर 19500 का लेवल भी टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मेरे 20000 तक के भी बन के आएंगे। तो नेस्डैक में मोटा मोटी यही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप नेगेटिव हो। डेली टाइम फ्रेम पे जो एचएनएस थे उसके टारगेट 18200 के थे। 18200 के टारगेट सीधे सीधे नहीं आते हैं। अगर आप एक फिबोनाची लगाओगे तो 0.5 से लेके 0.6 का जो लेवल है एक गोल्डन जोन बोला जाता है, और चांसेस होते हैं कि स्टॉक उस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन या फिर बाउंस दिखा दे। अगर बाउंस में ट्रेंड लाइन निकल जाती है तो फिर टारगेट 19500 के होंगे, और 19500 के ऊपर सस्टेन होने के बाद नेस्डैक के टारगेट 20000 दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के लिए नेस्डैक में जब तक ये रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होता, बॉटम के टारगेट नहीं आएंगे। ठीक है, एक बाउंस हो सकता है जो ट्रेंड लाइन भी निकल जाए और 19500 को एक बार टेस्ट करे। वहां पे देखना पड़ेगा नेस्डैक कैसा रिएक्ट करता है, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं। अगर निकल जाता है तो बाइंग, वरना यहां से घूमने के चांसेस भी होंगे दोबारा बॉटम के पास। अभी के लिए नेस्डैक में एक बाउंस या फिर कंसोलिडेशन होने के चांसेस हैं। दूसरी बात करें डाउ जोन्स की वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे कोई बड़े पैटर्न आपको दिखेंगे नहीं। डाउ जोन्स में आपको मोटा मोटी दिखेगा तो एक कैंडल दिखेगा जिसका हाई 41,350 और क्लोजिंग था 40,300। लगभग 1000 पॉइंट की टॉप से सेलिंग आई थी, और एक ग्रेवस्टोन डोजी भी या फिर
उल्टा हैमर भी आप इसको बोल सकते हो। कैंडल का कलर ग्रीन है, ग्रेवस्टोन डोजी भी बोला जा सकता है और एक उल्टा हैमर भी बोला जाता है। मतलब नेगेटिविटी वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ी है, लेकिन डाउ ने जो सपोर्ट लिए हैं वो भी एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन के पास से लिए हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ रिजेक्शन था, फिर बाद में सपोर्ट लिया। तो डाउ हो सकता है कि थोड़ा बाउंस करे, फिर इस रेंज में काम करे। तो यहाँ भी कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो आपकी सेलिंग आ जाएगी, ब्रेकआउट हो जाते हैं तो बाइंग आ जाएगी, अदरवाइज कंसोलिडेशन होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बॉटम से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है जो है ये। डाउ में एक बाय ऑन डिप दिखाई देता है, ट्रेंड लाइन के आसपास आप सपोर्ट ले लेते हो। एक छोटी ट्रेंड लाइन इसे भी माना जा सकता है। एक चैनल में हो, चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ था, उसके बाद बाइंग भी आई, लेकिन फिर दोबारा उसी चैनल में आप एंट्री कर चुके हो, तो यहाँ भी कंसोलिडेशन एक रेंज में ही होगा। अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं प्रीवियस हाई के तो नेक्स्ट बाइंग, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। सेलिंग भी आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे ही होगी, बीच में कुछ नहीं होगा। हाँ, ट्रेंड लाइन के आसपास आते हो तो थोड़ी बाइंग करके आप चल सकते हैं। नेस्डैक में भी वैसा ही है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 19,500 का 2 ब्रेकआउट मुझे चाहिए तो बाइंग आपकी हिट होगी। सेलिंग आपको करनी है तो इस रेंज के नीचे जाना पड़ेगा मुझे। तीसरे इंडाइसेस की बात करें डेक्स की, तो डेक्स में वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक रेंज दिखेगी 1000 पॉइंट की। टॉप दिखेगा 19,000 के आसपास, बॉटम दिखेगा 18,000 के आसपास। तो एक 1000 पॉइंट की रेंज है जिसमें ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहे हैं डेक्स के अंदर। ब्रेकआउट 19,000 के ऊपर होगा, ब्रेकडाउन 18,000 के नीचे होगा वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे डाउ में एक एचएनएस दिखाई दे रहा है जिसका ब्रेकडाउन वही 18,000 के नीचे होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर 18,000 के नीचे मैं चला जाता हूं तो वहां भी मुझे नेगेटिविटी फेस करनी होगी। फोर्थ इंडाइसिस की बात करें निकई की, निकई में टॉप से घूमे हो आप, एक डबल टॉप लगा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक नेकलाइन के पास हो। अगर इसके नीचे आते हो तो फिर एक डबल टॉप कंसिडर किए जाएंगे और चांसेस होंगे कि 37,000 के नीचे 34,000 भी आप आ जाओ, मतलब 3,000 पॉइंट भी आप नीचे आ सकते हो निकई में। डाउ और नेस्डैक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाउंस दिखाई दे रहे हैं दोनों में। डेक्स में देखें वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेंज है, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपका ब्रेकडाउन एचएनएस का 18,000 के नीचे ही, अदरवाइज एक कंसोलिडेशन चलेगा, क्योंकि 19,000 भी हम नहीं तोड़ पा रहे और 18,000 भी नहीं तोड़ पा रहे। निकई की अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक सपोर्ट के पास है जो डबल टॉप की नेकलाइन है। अगर नेकलाइन के नीचे आप जाते हो तो आपकी फर्दर सेलिंग आ जाएगी, अदरवाइज यहां से सपोर्ट लेके बाउंस के चांसेस होंगे। अभी के लिए जो नहीं हुआ है, मतलब ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बात करना कोई ठीक नहीं होगा। सपोर्ट के चांसेस ज्यादा होंगे। और निकई में एक हायर हाई और हायर लो के पैटर्न भी हैं, तो अगर प्रीवियस लो ये टूटता है तो फिर ये पैटर्न भी टूट जाएंगे, सेलिंग आ भी जाएगी, वरना यहीं से ही सपोर्ट लेके बाउंस हो सकते हैं। वर्ल्ड इंडाइसेस को देख के मुझे यही पता चलता है कि सपोर्ट के आसपास हैं सेलिंग के बाद तो एक बाउंस हो सकता है, लेकिन अगर मुझे बाइंग चाहिए, शॉर्ट कवरिंग होना अलग बात है, अगर मुझे बाइंग चाहिए तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना जरूरी होगा। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।